सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मेरे को पता है कि जो आइडियल सिनेरियो जो हम सोचते हैं दिमाग में कि ऐसे होता है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपन्स इन रियलिटी। और ये साइकिल, इट्स सो फनी टू रियलाइज दैट ये साइकिल यहाँ भी नहीं ख़त्म होती। सो यू आर गोइंग टू लर्न अ वेरी गुड लेसन इन दिस सेमेस्टर। हेलो एवरीवन, सो 2 days बैक माई सेमेस्टर एंडेड एंड इसी के साथ मेरा 7th सेमेस्टर भी ख़त्म होता है एट NIT Delhi. So in today's video, I will be sharing top 5 things that I learned from my 7th semester. So this learnings are not specific to NIT people or IIT people or any other college people. These are the things जो किसी भी 7th semester engineering student के लिए necessary है, ठीक है? So let's start. So the first thing is that if you are someone who is always concerned with what the other person is getting, या उसको कितना जल्दी मिला, आपको कितना लेट मिला, so you are going to learn a very good lesson in this semester. Why? Because this semester majorly concentrates on placement, getting placements. So in 7th semester, engineers sit for getting placed, for getting job offers, which they start after their graduation, right? So अगर आपको ये आदत है कि आप हमेशा दूसरे से कंसर्न है कि उसको कितने पैकेज मिल रहा है, मेरे को कितने पे मिला, ठीक है, और कंपैरिजन करके अपने आप को हैप्पी या सैड करने की हैबिट है, सो ये सेमेस्टर आपको बहुत अच्छी सीख दिलाने वाला है। सो माय सजेशन वुड बी कि स्टॉप कंपेयरिंग, बी रैशनल अबाउट इट कि आपने क्या मेहनत किया, आप किस डोमेन में हो। अगर आप सॉफ्टवेयर डोमेन में हो ही नहीं तो आप सॉफ्टवेयर जॉब से अपनी सैलरी क्यों कंपेयर कर रहे हो। इनफैक्ट कंपैरिजन किल्स आइडेंटिटी, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, दिस कंपैरिजन नेवर एंड्स, ठीक है। इफ़ समवन हु इज स्टिल अनप्लेस्ड आफ्टर 7th सेम, तो वो कंपेयर कर रहा होगा टू समवन हु गॉट अ जॉब, ठीक है। अभी अगर किसी की जॉब सर्विस बेस में लगी है तो उसको इस बात से दिक्कत होगी कि साथ वाले की प्रोडक्ट बेस में लग रखी है। इवन इफ अगर साथ किसी बंदे की प्रोडक्ट बेस में लग रखी है, ठीक है, तो ही विल बी कंसर्न्ड कि मेरा पैकेज मेरे साथ वाले से कम है जो कि प्रोडक्ट बेस में ही है, बट उसकी सैलरी मेरे से ज़्यादा है। अब ज़्यादा सैलरी वाला क्या पता है इस बात से परेशान हो कि मेरा CTC ज़्यादा है बट बेस तो उसका ज़्यादा है, तो जिसकी ज़्यादा बेस सैलरी मुझे तो वो जॉब चाहिए थी। और ये साइकिल, इट्स सो फनी टू रियलाइज दैट ये साइकिल यहाँ भी नहीं ख़त्म होती। Even if somebody is having a very high CTC but their package is domestic, so he will be sad about कि किसी का बाहर प्लेसमेंट लगा, he has got an international offer, तो वो तो ऑफ कोर्स क्योंकि उसकी वर्ड डॉलर या फिर किसी करेंसी से चेंज होकर इंडियन करेंसी में आएगी, तो वो तो ऑफ कोर्स डोमेस्टिक पैकेज से ज़्यादा ही होगी। तो दिस साइकिल इज़ नेवर एंडिंग। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड की तरफ मोड़ लें कि कितना मैंने किया एंड हाउ मच आई एम गेटिंग, कंसंट्रेट ऑन योर जर्नी, that will be very helpful. So as we all know, getting a job has more priority than studying in the BTech course. तो इस सेमेस्टर में पर्टिकुलरली तो आप अपनी पढ़ाई को बैक सीट पे डाल सकते हैं एंड यू कैन कंसंट्रेट मोर ऑन कंपनी प्रिपरेशन, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन सम वेबसाइट एंड मेकिंग अ टारगेट कि इसमें जितने क्वेश्चन हैं मैं सब सॉल्व कर दूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, आई थिंक इन 7th सेमेस्टर व्हाट यू कैन डू इज़ कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस ही करें और जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं वो सॉल्व करें। द मोर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस यू विल सॉल्व, द मोर यू हैव अ चांस ऑफ क्लियरिंग सम कंपनी, ठीक है। बिकॉज नॉट एवरी टाइम सम क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम वन कॉर्नर, मोस्टली वो रिपीट होते हैं, तो इफ़ यू विल डू रिपीटेड क्वेश्चंस मोर तो आपके चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो अगर हम कंपनी प्रिपरेशन की बात कर ही रहे हैं, सो आई हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। कोडिंग निंजास इज ऑर्गेनाइजिंग देयर स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन 19th and 20th December. जिन लोगों को नहीं पता कोडिंग निंजा क्या है, कोडिंग निंजा ऑफर कोर्सेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल इन प्रोग्रामिंग. Not only this, they teach machine learning, web and Android development, and data science as well. Some of the benefits that you can get from Coding Ninja is that they have one-to-one doubt resolution support. The courses that are made are prepared by engineers from Facebook, Amazon, and are graduated from universities like Stanford. The courses are well structured for both college students and for working professionals. So they have a scholarship test that is on 19th December, but if somehow you miss that, then you can also give it on 20th December 2021 at 9 p.m. Scoring good in that test will not only get you 100% scholarship on all coding courses, but will be also getting extra benefits like a Christmas gift hamper, an exclusive paperback book, Ace Your Coding Interview by Coding Ninjas, that is worth of rupees 1500. It will be delivered on your doorstep completely free. And the biggest thing is that if you say that you don't know coding at all, the paper will just
contain aptitude questions, 30 aptitude questions, and it doesn't require to know how to code. Do register for that, and if you'll use the code that is linked in the description, you'll get a 50% off on the registration fee. So the third thing is final year projects. It doesn't matter how much you love them or how much you hate it. In 7th semester you will be asked to do a final year project, जो कि आपके बीटेक करिकुलम में होगा ही. So for me I think it has no sense, because जब आपको जॉब लेनी होती है तो आप में रेज्यूमे में आप वो प्रोजेक्ट्स मेंशन करते हैं जो आप 7th सेमेस्टर से पहले कर चुके हैं, ठीक है. और ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट ही होता है 7th सेमेस्टर पे. तो जब तक आपका रिज्यूमे भी बन चुका होता है, आप वही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जॉब में जाते हो. सो इट हैज़ नो वैल्यू, बट करना तो आपको पड़ेगा ही, बिकॉज विदाउट डूइंग इट यू विल नॉट गेट योर बीटेक डिग्री. सो उसमें अच्छा स्कोर करने की एक टिप, समटाइम्स इट मैटर्स मोर कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव मेट विद योर मेंटर and you have discussed of what you are doing, what challenges you are facing and informing them rather than actually doing the work. जो भी आपको mentor assigned होगा, it is possible कि उस mentor को आपकी particular domain पे इतना strong hold ना हो, ठीक है, और आपको लगे कि even getting feedbacks is not that important या वो इतना helpful नहीं होगा. Still I will suggest कि do a meeting with him or her, make them feel important, make them feel wanted. उनको बताओ, उनको ऐसा लगना चाहिए कि ठीक है आप उनसे रिव्यूज़ ले रहे हो और उनकी कंट्रीब्यूशन है आपके प्रोजेक्ट में. द मोर दे विल फील फेमिलियर विद योर प्रोजेक्ट, द मोर यू हैव अ गुड बॉन्डिंग विद देम, यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है. बट ये स्पेसिफिक टू उनको है जिनको मास्टर्स करनी है, बिकॉज दे आर मोर कंसर्न विद देयर CGP एट द एंड ऑफ देयर बीटेक करिकुलम. इफ़ यू आर इनटू जॉब्स यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर कंपनी प्रिपरेशन ओनली. बट अगर आपकी CG लो है, सो meet more with your mentors, it will always be better for your CGPA. So next we'll talk about referrals, ठीक है. After coming in your 7th sem, एक ना एक टाइम आपका पक्का ऐसा होगा कि आप किसी से रेफरल मांग रहे होगे. तो I am going to tell you a very important insight about referral. This I can tell of course because I have asked people for referrals and I have been on the other side of the table as well. मैंने the persons who are connected with me on LinkedIn, they know कि in the month of October I asked for profiles of software engineer fresher for United Health Group, ठीक है. हमें मेल आई थी United Health Group से कि आपको अगर आपका कोई ऐसे फ्रेंड है या सीनियर है जिसकी प्रोफाइल आपको लगता है कि अच्छी है, सो यू कैन रिकमेंड देम, तो आप उनकी प्रोफाइल यहाँ पे भेज सकते हो एंड वी विल कंसिडर देम फॉर द फुल टाइम जॉब, ठीक है. सो दिस आई लर्न आफ्टर रेफरिंग पीपल. पहले मुझे ऐसा लगता था कि द पर्सन हु हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोफाइल या जिसकी सबसे ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, ही इज़ द वन जिसको रेफरेंस मिलेगा. बट व्हेन आई गॉट सो मैनी ऑफ रेज्यूमेस, ये बात मुझे तब समझ में आई, ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. सपोज मुझे किसी को रेफ़र करने के लिए बोला गया, ठीक है. आई हैव 2 प्रोफाइल्स, बोथ ऑफ देम आई नो कि दे कैन डू द जॉब, जो कि उनको मतलब जिस जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू होने वाला है वो A भी कर सकता है, B भी कर सकता है, ठीक है. बट B की जो क्वालिफिकेशन है वो A से ज़्यादा है, बट आई एम मोर क्लोज टू A, ठीक है. B ज़्यादा वो है स्किल्स में A से, बट मुझे पता है A और B दोनों वो जॉब कर लेंगे और A मेरे ज़्यादा क्लोज है. सो यू नो आई विल बी रेफरिंग A पर्सन, एंड दिस इज़ नॉट द केस विद मी ओनली, इट्स द केस विद मोर देन 90% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड. नोबडी हैज़ दिस मच टाइम कि वो किसी रैंडम पर्सन की प्रोफाइल पे इतना टाइम बिताए और उसके लिए कुछ अच्छा करे, ठीक है. पीपल आर जनरली दे डोंट इवन लॉग इन टू देयर लिंक्डइन अकाउंट्स डेली. वो काम के बाद बिजी होने के बाद 15-20 मिनट 5 मिनट ऐसे रैंडमली समटाइम्स दे चेक, एंड उस टाइम पे वो किसी रैंडम स्ट्रेंजर का मैसेज तो वो ओपन करने की भी नहीं सोचते, ठीक है. इट्स वेरी रेयर कि आप किसी रैंडम बंदे की प्रोफाइल खोल के उस पर इतना टाइम बिताओ एंड देन आप उसको रेफर भी कर दो. इसीलिए इफ़ यू वांट टू आस्क फॉर रेफरेंस, स्टार्ट बिल्डिंग इट बिफोर हैंड, ठीक है. आप 6th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर से स्टार्ट कर दो, ताकि जब कोई जॉब ओपनिंग आए जिसके लिए आपको रेफरल चाहिए तो आपको उस पर्सन को कनेक्शन रिक्वेस्ट उस टाइम नहीं भेजनी चाहिए. एंड रादर आई वुड सजेस्ट कि आप उसके पोस्ट पे कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, सच दैट वो जो आपका नेम है वो उसको रिफ्लेक्ट होता रहे कहीं ना कहीं. दिस विल हेल्प व्हेन यू विल आस्क फॉर रेफरेंस, ठीक है. उसको फेमिलियर नेम दिखेगा जो उसको कमेंट्स वगैरह पे दिखता है, फिर वो इनबॉक्स में पक्का आपका मैसेज खोलेगा एंड यू विल हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग रेफर्ड. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. मेरे को पता है कि जो आइडियल सिनेरियो जो हम सोचते हैं दिमाग में कि ऐसे होता है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपन्स इन रियलिटी, ठीक है.
So this is my advice to you all. Start building connections. Last but not the least, fifth one, I would suggest go on a trip in your 7th sem. ठीक है, जब आपकी प्लेसमेंट लग जाए, so go on a trip कहीं भी जहाँ आपका मन करे. ठीक है, the place can vary depending upon your budget, your friends, your preferences, but anywhere. Why I'm saying this is because, but go somewhere. Engineering is not an easy course. ठीक है, it's been so long. आप अपने आप को competition में डालना पड़ता है. You have to fight it every day. Lakhs of engineers graduate every year and getting a job is very difficult. So if you have done it, it doesn't matter what's your package. A job is a job at the end of the day. You are not unemployed. You are going to be independent, and you should reward yourself. And with trips, when you go out on a trip, you meet new people, you get new ideas. ये हमेशा अच्छा होता है. You come back with a fresh mindset and you will cherish it. Trust me, if you are listening it and you are in 7th sem, you are placed, you don't have any urgent work, then please go out and enjoy.